हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। सो अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की पीडीएफ हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव द हुरन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इनका नाम है वीपी नंदा कुमार। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब वीपी नंदा कुमार जी को जो चेयरमैन थे हुरन ग्लोबल के, इन्होंने ये अवार्ड दिया था, जिनका नाम क्या है, रुपेट होगेवर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट साइन एन एमओयू विद इसरो टू कोलैबोरेट ऑन अ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटेंडिंग रियलिटी इन अ इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। सो करेक्ट आंसर हियर इज आईआईटी मद्रास। ठीक है, यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है इसरो और आईआईटी मद्रास के बीच में। Now next question है, recently in February, Aaron James Finch announced his retirement from the international cricket. He belongs to which country? So ये belong करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने लास्ट ईयर ही जो वनडे इंटरनेशनल है इससे भी रिटायरमेंट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफर इंटरनेट डे 2023 इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सेफर इंटरनेट डे जो है 2023 में हमने 7 फरवरी को मनाया था, बट यहाँ पे इसकी एक कंडीशन होती है, दैट इज जो आपका सेफर इंटरनेट डे है ये फरवरी के सेकेंड वीक के सेकेंड डे में मनाया जाता है। ठीक है, जो लाइक किया था 7 फरवरी को 2023 में। अब इसकी थीम की बात करें तो थीम इसकी है टुगेदर फॉर द बेटर इंटरनेट। ठीक है, थीम क्या है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, राइट। Now next is, in February, K. Satyanarayana Raju was appointed as a new MD and CEO of which of the following bank? So इन्हें जो है कैनरा बैंक का MD and CEO बनाया गया है रिसेंटली, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है, एलवी प्रभाकर को। ठीक है, किसे सक्सीड किया है, एलवी प्रभाकर को। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसकी टैगलाइन आपको पूछी जा सकती है, टैगलाइन क्या है, टुगेदर वी कैन। ठीक है, Now next question is, which ministry has signed an MOU with Digital Green under the public-private partnership to develop national level digital extension platform? So correct answer here is option number C. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ने यहाँ पे MOU साइन किया था डिजिटल ग्रीन के साथ, ताकि इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा सके, जो बेसिकली सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को। ठीक है, और नेक्स्ट 6 मंथ में इसे जो है लॉन्च भी कर दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इन्होंने फॉर्मुलेट किया था यहाँ पे न्यू सर्टिफिकेशन सिस्टम, किस चीज के लिए, प्रमोट करने के लिए इंडियन एक्सपोर्ट को फॉर ऑर्गेनिक कॉटन एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, अगर बात करें करंटली कौन सा सिस्टम यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो ये जर्मनी बेस्ड आपका जो है सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जिसका नाम क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या नाम इसका, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ठीक है, जो बेसिकली आपका प्राइवेट स्टैंडर्ड है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। Now next question is, which of the following option is correct regarding the G20 meetings held in 2023? So basically फरवरी के मंथ में बहुत सारी G20 मीटिंग्स हुई थी। पहले आपकी मीटिंग कौन सी है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, नेक्स्ट इज G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप एंड लास्ट इज G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ठीक है, तो ये मीटिंग का आपको वेन्यू बेसिकली जो है करेक्ट बताना है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो आपकी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप है, इसका वेन्यू आपका है गुवाहाटी असम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये आपकी हेल्ड हुई थी बेंगलुरु कर्नाटका में। एंड जो थर्ड है आपका G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, इसका वेन्यू करेक्ट है, दैट इज ये हेल्ड हुई थी आपकी जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो G20 प्रेसिडेंसी इंडिया को कब मिली थी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो December 1। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को इंडिया को जो है G20 की प्रेसिडेंसी मिली थी, और ये प्रेसिडेंसी 1 साल की होती है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 30 नवंबर 2023 को। ठीक है, अब यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है, अब जो आपका G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग अभी कहाँ पे हुई थी, बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसकी सेकेंड जो मीटिंग होगी वो कहाँ पे हेल्ड होगी, वो अप्रैल के मंथ में हेल्ड होगी आपकी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, सेकेंड मीटिंग आपकी होगी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, और इसके साथ साथ इंडिया ने इस मीटिंग में, जो एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की आपकी मीटिंग हुई थी, यहाँ पे एक एमओयू साइन किया था, किसके साथ, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ। ठीक है,
तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक MOU इंडिया ने साइन किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड का जो ग्रोथ आपका, इसका पूरा नाम क्या है, ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल, ठीक है। इनके साथ यहाँ पे एक MOU साइन किया गया था, कौन सी मीटिंग में, एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड एन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, मेटा ने यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन किया था, या बोल सकते हो MOU साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के साथ। किस चीज के लिए, कौन से कैंपेन के लिए, G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। अब जो ये कैंपेन था, ठीक है, इस कैंपेन को बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया था कि जो साइबर सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस है उसे यहाँ पे फैलाया जा सके, ठीक है। अब मेटा ने यहाँ पे जो है एक आपका कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम क्या रखा था इन्होंने, हैशटैग डिजिटल सुरक्षा कैंपेन, ठीक है। क्या नाम था इसका, डिजिटल सुरक्षा कैंपेन। तो ये चीज याद रखना है, कभी कैंपेन का नाम भी पूछ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्टेड द 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल, दैट इज AMER9 इन एसोसिएशन विद द इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है, ठीक है। कौन सी कंट्री ने यहाँ पे जो है इसे होस्ट किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया ने इसे होस्ट किया था। जो इंडिया एनर्जी वीक आपका 2023 का जो हेल्ड हुआ था, जो अभी हम बात कर रहे थे मीटिंग की, ठीक है, वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, बेंगलुरु कर्नाटका में, वहीं पे ये आपकी मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई थी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी थीम क्या थी राउंड टेबल मीटिंग की, मैपिंग अ न्यू पाथ्स फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इंक्लूसिव growth and energy transitions. Next question is, which of the following option is correct regarding the World Oil Outlook 2045 report? First option here is, the report was released by Organization of Petroleum Exporting Countries, that is OPEC, at the India Energy Week 2023 जो held हुआ था बेंगलुरु कर्नाटका में। Next is, India and China alone will account for 37% of the global GDP in 2045, whereas OECD will account for 34%. Now next is, by 2045 oil demand will grow at a rate of more than 2% per annum in India and Africa. Next is, the global population is set to increase by 1.6 billion between 2021-2045 from 7.9 billion to 9.5 billion. और लास्ट ऑप्शन है all are correct. So correct आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ये सारे ही स्टेटमेंट जो है जो अब मेंशन है वो सारे करेक्ट हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, इन्होंने जो आपका यहाँ पे एनर्जी वीक हुआ था, ठीक है, जो मीटिंग हुई थी इंडिया एनर्जी वीक, ठीक है, 2023 की जो मीटिंग हुई थी, वहां पे एक MOU साइन किया गया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। अब इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन क्यों किया था, बेसिकली जो कॉर्पोरेशन है उसको मजबूत करने के लिए इन फील्ड ऑफ डेटा एंड रिसर्च इसको साइन किया गया था, ठीक है। Now next question is, name the personality who has launched the IEEE C. Certified Telecom Expert Program to bring learning in the areas of telecom. So इसे जो है लॉन्च किया था के राजारमन ने, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो IEEE है और C. है, इन दोनों का ये कोलैबोरेशन है। IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वेयरएज C. का फुल फॉर्म आपका होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन क्या है, recently in February the Directorate General of GST Intelligence, that is DGGI, signed an MOU with which forensic university for setting up a digital forensic laboratories? So correct answer here is option number E, that is National Forensic Science University के साथ ये MOU जो है साइन किया गया है by the Directorate General of GST Intelligence, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल कौन है, DGGI के, तो इनका नाम है सुरजीत बुजापल। क्या नाम है इनका, सुरजीत बुजापल। वेयरएज जो आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, इसके आपके वाइस चांसलर कौन है, इनका नाम है JM व्यास, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपकी गांधीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी हिलरी क्लिंटन अनाउंस Global Climate Resilient Fund of $1 from the Clinton Global Initiative to support women in the fight against the climate change in collaboration with the Self-Employed Women's Association, that is SEWA. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, कितना फंड यहाँ पे दिया गया था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, $50 मिलियन का यहाँ पे फंड दिया गया था, ठीक है। अब जो सेवा आपके ऑर्गेनाइजेशन है, इसे स्टार्ट किया गया था 1972 में,
ठीक है, जो बेसिकली जो विमेंस होती हैं या लेबर होते हैं उनको ये सपोर्ट करती है। ठीक है, अब इसे जो है स्टार्ट किसने किया था, तो इसे स्टार्ट किया था एला बेन भट्ट ने। ठीक है, इनका नाम क्या है, एला बेन भट्ट। ठीक है, इन्होंने इसे 1972 में स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे रिसेंटली इन मंथ ऑफ फरवरी जो है 50th एनिवर्सरी सेवा की जो है वो सेलिब्रेट की गई थी, जिसमें हिलेरी क्लिंटन जो है वो शामिल हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सेवा का, ये लोकेटेड है आपका गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। Next question is, as per the Global Minority Report, which country has the highest level of religious minority acceptance? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, that is इंडिया का सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे religious minority acceptance देखा गया है। सेकंड नंबर पे साउथ कोरिया है, थर्ड इज योर जापान, फोर्थ पनामा एंड फिफ्थ इज योर यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो लिस्ट है ये बनाई गई है आउट ऑफ 110 नेशंस। ठीक है, अगर हम लास्ट 3 कंट्रीज की बात करें जिसमें सबसे कम यहाँ पे जो है रिलीजियस माइनॉरिटी एक्सेप्टेंस देखा गया है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मालदीव्स, Afghanistan and Somalia are in the bottom list. ठीक है, bottom of the list. Our next question is, which of the following life insurance company has recently launched sustainable equity fund? So correct answer यहाँ पे आपका है recently बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने जो है लॉन्च किया था सस्टेनेबल इक्विटी फंड। किस नाम से, बजाज आलियांज लाइफ सस्टेनेबल इक्विटी फंड के नाम से। ठीक है, अगर हम एमडी एंड सीईओ की बात करें बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की, तो इनका नाम क्या है, तरुण चुग। ठीक है, क्या नाम है, तरुण चुग। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद एसेंडा टू पावर इट्स इनोवेटिव न्यू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। सो करेक्ट आंसर हियर इज, यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई में। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है, अमिताभ चौधरी। ठीक है, now next is, which payment bank introduced a RuPay credit card on UPI in collaboration with the NPCI National Payment Corporation of India? So correct answer यहाँ पे आपका है that is Paytm Payment Bank. Answer is option number E, Paytm Payment Bank। और इसके CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है सुरिंदर चावला। क्या नाम है, सुरिंदर चावला। Next question here is, the Raul Robel appointed as the MD and CEO of MD and CEO designate of which of the following companies? So correct answer here is option number B, Mahindra and Mahindra Financial Services के ये MD and CEO elect किए गए हैं। बट एट प्रेजेंट अगर हम करंटली बात करें, करंटली MD and CEO इसके कौन है, इनका नाम है रमेश अय्यर। ठीक है, क्या नाम है इनका, रमेश अय्यर। जिनका जो आपका अपॉइंटमेंट है वो कब खत्म होगा, 2024 में, अप्रैल 2024 में। उसके बाद ये इनका जो आपका कार्यकाल है वो स्टार्ट होएगा। ठीक है, now next is, identify the company that has launched the India's first traffic management system for drone. So यहाँ पे इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स जो है वो लॉन्च किया है स्काई एयर मोबिलिटी ने। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है स्काई यूटीएम। ठीक है, क्या नाम रखा गया है, स्काई यूटीएम। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, गुरुग्राम में। और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है अंकित कुमार। ठीक है, now next question is, according to the Global Threat Landscape Report 2021-2022 by the Cloud SEK, Dash is the most targeted country in 2022 by the hackers. So सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री पे यहाँ पे जो है आपके अटैक्स देखे गए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूएसए पे सबसे ज्यादा साइबर अटैक जो है वो किए गए हैं इन 2022। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया, और इंडिया एशिया में पहली ऐसी कंट्री बनी थी या सबसे ज्यादा जिसमें जो है साइबर अटैक किए गए थे, टारगेट इंडिया को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इंडोनेशिया जो आपका थर्ड नंबर पे था, फोर्थ इज योर रशिया एंड फिफ्थ इज योर चाइना। ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 2022 में इंडिया में जो अटैक्स थे साइबर अटैक वो कितने इंक्रीज कर गए हैं, 24.3%। ठीक है, 2022 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस 57 कैटेगरी इन ग्रैंड प्रिक्स ज़ैग्रेब ओपन 2023 हेल्ड इन ज़ैग्रेब, क्रोएशिया। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमन शेरावत। इनका नाम क्या है, अमन शेरावत। और 57 कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पे जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इंडिया ने जो आपका ग्रैंड प्रिक्स हुआ था ज़ैग्रेब ओपन 2023 का, इसमें टोटल 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते थे। एक आपका जीता था अमन शेरावत ने एंड सेकेंड जीता था आशु ने इन दी मेंस 67 kg कैटेगरी में। ठीक है, now next question is, the Sahitya Academy Award KV Trimulesh recently passed away. He was awarded with the Sahitya Academy Award in the year dash. So 2015 में इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया था इनकी पोयम के लिए जिसका नाम है आकाशीय काव्य। ठीक है, क्या नाम है, आकाशीय
कव्या। इस पोएम के लिए इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया था 2015 में। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इनॉग्रेट्स फर्स्ट वीएफएस ग्लोबल जॉइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर एंड द वीएफएस ग्लोबल एकेडमी इन लखनऊ यूपी। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योगी आदित्यनाथ जी ने इसे जो है इनॉग्रेट किया था। अब यहाँ पे जो बेसिकली वीजा एप्लीकेशन सेंटर ओपन किया गया है या लॉन्च किया गया है, इससे ये हेल्प मिलेगी कि जो यूपी के लोग थे जो वीजा के लिए बेसिकली न्यू दिल्ली जाते थे, ताकि उनका जो वीजा एप्लीकेशन है वो सबमिट हो पाए, तो वो अब ऐसा उनको नहीं करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली उनके स्टेट में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन एंड कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोक्योर 41 मॉड्यूलर ब्रिजेस वर्थ ₹2,585 करोड़ फॉर इंडियन आर्मी। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, लार्सन एंड टर्बो के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया गया है। और यहाँ पे जो मॉड्यूलर ब्रिजेस हैं इनको डिजाइन और डेवलप किसने किया है, DRDO ने। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म ये होता है। और यहाँ पे जो आपके मॉडुलर ब्रिजेस हैं इसमें 7 करियर व्हीकल बेस्ड 8x8 हैवी मोबिलिटी व्हीकल इंक्लूडेड है और 2 लॉन्चर व्हीकल इंक्लूडेड है जो बेस्ड है आपके 10x10 हैवी मोबिलिटी व्हीकल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश बिकेम द फर्स्ट फिनटेक ऐप टू ऑफर UPI पेमेंट थ्रू द रुपे क्रेडिट कार्ड। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मोबीक्विक ने यहाँ पे जो है मोबीक्विक जो है वो फर्स्ट फिनटेक ऐप बनी है जिसने ऑफर किया है UPI पेमेंट किसके थ्रू, रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, अब मोबीक्विक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मोबीक्विक को जो है एस्टैब्लिश किया गया था 2009 में। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। एंड MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है विपिन प्रीत सिंह। ठीक है, इसके MD एंड CEO आपके हैं विपिन प्रीत सिंह। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, which bank has launched India's first voice visual vernacular banking app for digitally challenged? So correct answer here is, इसे लॉन्च किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, और इस ऐप का नाम क्या है, इस ऐप का नाम है हेलो उज्जीवन। ठीक है, क्या नाम है इसका, हेलो उज्जीवन। और इस ऐप को बनाया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इन कोलैबोरेशन विद नवाना AI। ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है, नवाना AI। इस ऐप को जो है 8 रीजनल लैंग्वेजेस में जो है लॉन्च किया गया है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, ओरिया और असमी। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो 2017 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी इस बैंक की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये है बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसके CEO कौन है, MD एंड CEO एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, इटिरा डेविस। ठीक है, now next is, name the organization that has formally agreed to join the India Hydrogen Alliance, that is IH2A, and increase support for large-scale green hydrogen hubs and projects across India with the initial investment of 1 billion euro. So correct answer here is ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने यहाँ पे जो है ये अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है आपका लक्समबर्ग में। ठीक है, लक्समबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है वर्नर होवर। क्या नाम है, वर्नर होवर। ठीक है, Now next question is, which Indian fertilizer company signed an MOU with Novatec for supply of LNG and low carbon ammonia? So correct answer here is option number C, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है। अब दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, अब नोवाटेक की बात कर लेते हैं। नोवाटेक जो है कौन सी कंट्री की कंपनी है, तो ये है आपकी रशिया की कंपनी। रशिया की सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है ये। अगर ग्लोबली बात करें तो 7th लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेड कंपनी है ये। ठीक है, Now next question is, the Samsung Semiconductor India Research recently in February partnership with which institution for research and development in electrostatic discharge protection? So correct answer आपका यहाँ पे है, ये MOU जो है, ये पार्टनरशिप जो है वो की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, Now next is, identify the company that has launched the new portal named Insurance Mall for its customer to ensure an easy buy experience. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो ये पोर्टल है, इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी इनकी या इंश्योरेंस प्लान होंगे वो सारे आपको इसकी वाइड रेंज जो है यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, अब जो बजाज फाइनेंस है इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है राजीव जैन। ठीक है, क्या नाम है इनका, राजीव जैन। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है बजाज फाइनेंस का, इसका आंसर आपको क्या है, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है,
Now next is, which of the following general insurance company rebranded itself as a Zuno General Insurance to make insurance easy, friendly and transparent? बहुत easy है इसका आंसर। एडलविस जनरल इंश्योरेंस ने अपने आप को रीब्रांड किया है एज अ जूनो जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ये चीज याद रखना है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है रिसेंटली लॉन्च किया था एक कस्टमर स्टडी जिसका नाम क्या था, यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस डिकोडिंग अवेयरनेस परसेप्शन एंड बिहेवियर। ठीक है, अगर हम बात करें जीरो जनरल इंश्योरेंस की एमडी एंड सीईओ की, इनका नाम क्या है, शनाई घोष। क्या नाम है, शनाई घोष। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, एडलविस जनरल इंश्योरेंस या जूनो जनरल इंश्योरेंस आप बोल सकते हो। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है। Now next question is, which Indian firm has signed 600 billion British pound sterling deal with Phoenix Group of United Kingdom? So correct answer यहाँ पे आपका है TCS ने ये जो है डील साइन की है। किसके साथ साइन की गई है, फिनिक्स ग्रुप के साथ। अब TCS जो है, TCS का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है राजेश गोपीनाथन। क्या नाम है, राजेश गोपीनाथन। ठीक है। Now next is, the Ricky Cage, Indian music composer and environmentalist, won Dash Grammy at the 65th annual Grammy Awards under the Best Immersive Audio Album category for the album Divine Tides. So correct answer यहाँ पे आपका है, इन्होंने recently अभी जो है 3rd Grammy Award जीता था। फर्स्ट ग्रामी अवार्ड इन्हें 2015 में दिया गया था फॉर द बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी विंड्स ऑफ समसारा, और यहाँ पे जो ग्रैमी अवार्ड था इन्होंने शेयर किया था वॉल्टर कैरलमैन के साथ, वॉल्टर कैरलमैन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्हें अवार्ड मिला था 2022 में दिया गया था बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी फॉर डिवाइन टाइड्स के लिए, और ये ग्रैमी अवार्ड उन्होंने शेयर किया था स्वेवेट कॉपलैंड के साथ। और जो 2023 में मतलब रिसेंटली जो इन्हें 3rd ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, ये इन्होंने अगेन शेयर किया था स्वेवेट कॉपलैंड के साथ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020। सो 2020 के लिए कौन से इनमें से पर्सनालिटी है जिन्हें अवार्ड दिया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन.ए. भवानी कोटेश्वर प्रसाद जी को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द साउथ इंडियन बैंक पार्टनर विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, साउथ इंडियन बैंक ने पार्टनरशिप की है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ। अब यहाँ पे जो आपके रेजिडेंट है तेलंगाना के, ये बेसिकली पेमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन ट्रेजरी पोर्टल के थ्रू, साइबर ट्रेजर जिसका नाम है, यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म ऑफ साइबर नेट। बेसिकली जो साउथ इंडियन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ की बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है, मुराली रामाकृष्णन। क्या नाम है, मुराली रामाकृष्णन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये त्रिशूर केरला में है। और इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। ठीक है, क्या टैगलाइन है, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। Now next is, the Indian Health Link Private Limited has signed an MOU with which state government to set up health ATMs, that is HPOD। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे जो है ये MOU साइन किया गया है। अब जो इंडिया हेल्थ लिंक प्राइवेट लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड है करनाल, हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, करनाल, हरियाणा। ठीक है। एंड इसके डायरेक्टर कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है कृष्णन गोयल। क्या नाम है, कृष्णन गोयल। ठीक है। Now next question आपका है, which ministry has launched mission Antyodaya survey 2022-2023 in New Delhi, Delhi? So correct answer here is Ministry of Rural Development ने जो है यहाँ पे इसे लॉन्च किया था। अब इसके साथ साथ जो इवेंट आपका न्यू दिल्ली में होता है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई थी इसी सर्वे के लिए। ठीक है। अब जो ये सर्वे है, इसे कब स्टार्ट किया गया था, 2017-18 में इसे जो है स्टार्ट किया गया था। इसे परफॉर्म कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसे परफॉर्म करता है। अब ये सर्वे है क्या, बेसिकली तो जो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस होता है रूरल एरियाज में, उसको मॉनिटर करने के लिए ये सर्वे बनाया गया है। ठीक है। अब ये सर्वे कराया जाता है ग्राम पंचायत लेवल पे, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर कौन है, इनका नाम क्या है, गिरिराज सिंह। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च डिजिटल पेमेंट उत्सव टू प्रमोट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव, जो आपके यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री
ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन के, इन्होंने इसे जो है लॉन्च किया था, डिजिटल पेमेंट उत्सव। अब इसके साथ साथ जो ये कैंपेन था, ये बेसिकली फोकस करता है डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए इंडिया में, और पर्टिकुलरली यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है वो आपके लिमिटेड सिटीज हैं। कौन कौन सी सिटीज हैं? लखनऊ, पुणे, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। ठीक है। Now next is, which state or UT has initiated a program alternate agriculture system for sustainability project to boost organic farming? So कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है, इन्होंने नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो एलोकेशन दी है वो है आपकी ₹84 करोड़ की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, दैट इज कि जो ये प्रोग्राम है इसके तहत 6 to 7 ऑर्गेनिक क्लस्टर जो है पर डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट किए जाएंगे। Now next is, name the company that has been honored with the Association for Talent Development Best Award 2023 for the 6th time. So correct answer यहाँ पे आपका है, ये अवार्ड 6 टाइम या 6 बार जो है NTPC को दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये अवार्ड है इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो 2003 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है, जो NTPC है ये महारत्ना कंपनी है, और ये कब महारत्ना कंपनी बनी थी NTPC? तो आंसर आपका हो जाएगा मई 2010 में इसे महारत्ना कंपनी जो है बनाया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है। NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है। और इसके MD CEO कौन है, या बोल सकते हो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम क्या है? गुरदीप सिंह। क्या नाम है इनका? गुरदीप सिंह। ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।